चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। उसके बाद एक एक करके हम सबको जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और ये समय जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ये संविधान सभा का थर्ड वाचन समय था। इसी समय में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था। जब ये बनकर तैयार हुआ था तब इसमें सॉरी बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 22 भाग थे। तीन सौ 95 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में भी 22 भाग हैं। वर्तमान में भी 22 भाग हैं, लेकिन अगर इनकी मूल संख्या देखी जाए तो ये है 25। ये का, खा, गा ऐसे करके इनको जोड़ा गया है और इनकी संख्या हो गई है 25। अनुच्छेद अभी भी 395 ही हैं, लेकिन इनकी जो मूल संख्या है वो पहुंच गई है 470। संसद के द्वारा संशोधन करने के बाद का, खा, गा के द्वारा जोड़ते जोड़ते इनकी संख्या हो गई है 470। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं है। मूल ढांचे में काउंटिंग 395 ही है, पर 395 में 1 का या 21 का ऐसे तरह जोड़ जोड़ के 470 अनुच्छेद हो गए हैं। अनुसूचियां अब वर्तमान में पहुंच चुकी हैं 12। जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और जो वर्तमान संविधान है इस समय अभी 22 भाग ही हैं, लेकिन मूल संख्या इनकी जो है पहुंच चुकी है 25। और अनुच्छेद जो कि मूल संविधान में 395 थे, अभी भी 395 हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है जो संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है वो का गा के द्वारा जोड़कर तो अब 470 आर्टिकल हो गए हैं और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में भाग 1 और उसके अनुच्छेद के बारे में। भाग 1। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। भाग 1 में भारत के जो राज्य हैं, भारत राज्यों का संघ है, तो भारत का जो राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा, नाम इत्यादि का जो वर्णन है वो सब भाग 1 में किया गया है। और इसमें जो आर्टिकल हैं, इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं वो 1 से 4 आर्टिकल का वर्णन इसमें किया गया है। तो आज हम देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है।
भारत राज्यों का संघ है। इसे अनुसूची 1 में रखा जाएगा। दूसरा कहता है भारत राज्यों का संघ है, इसे अनुसूची 1 में रखा जाएगा। राज्य 3 प्रकार के होंगे। जो राज्य होंगे वो होंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 पूर्ण राज्य, केंद्र शासित राज्य, अर्जित राज्य। यानी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, इसे अनुसूची 1 में रखा जाएगा और राज्य 3 प्रकार से होंगे। नंबर 1 पूर्ण राज्य, नंबर 2 केंद्र शासित राज्य, नंबर 3 अर्जित राज्य। अर्जित राज्य कौन से हैं? अर्जित राज्य वो हैं जो बाहर भारत की सीमा से बाहर के किसी एरिया को यदि भारत में मिलाया जाता है तो उसे अर्जित राज्य का दर्जा दिया जाएगा, उसे अर्जित राज्य का नाम दिया जाएगा, उससे ही अर्जित राज्य कहा जाएगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद के पास वो अधिकार है कि संसद भारत से बाहर के किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद है, संसद भारत के बाहर से किसी राज्य को भारत में मिला सकती है। कब? राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद के पास यह अधिकार है कि संसद भारत से बाहर के किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। यह आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि संसद के पास यह अधिकार है, यह अधिकार होगा कि वो भारत के अंदर के किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी आर्टिकल 3 के अंदर संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। अनुच्छेद 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल
2 एंड आर्टिकल 3 को, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल को आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को, 2 और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। अब 368 की क्या मसला है, 368 क्या प्रॉब्लम है, तो 368 के बारे में इधर देख लेते हैं। 368 जो है, 368 के अंदर जिस विषय को रख दिया जाता है, उस विषय में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सरकार को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। 368 को अभी रफली जान लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 368 के बाहर रखने की बात इसलिए की गई है, 368 में जो भी विषय होते हैं उनमें परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत कितना, 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत बोल रहे तो 66.6%। यानी बिल जो होते हैं वो दो तरह से पास होते हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत से हमें 50% प्लस, यानी 50% से कुछ ज़्यादा बहुमत की आवश्यकता होती है और हम बिल को पास कर देते हैं। लेकिन विशेष बहुमत में हमें 2/3 बहुमत यानी 66.6% बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया है कि हमें कोई भी राज्य अर्जित करना हो, भारत में मिलाना हो, तो हम 50% या साधारण बहुमत से उसको पास करके मिला सकें। या फिर किसी भी भारत के किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन करना हो तो हम विशेष बहुमत की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम साधारण बहुमत से उसका नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन कर सकें। इसीलिए उसको आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। किसे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को 368 के बाहर रखा गया है। तो 368 में जो विषय चला जाता है, 368 में जो विषय चला जाता है, अनुच्छेद 368 में जो विषय चला जाता है, जिस विषय को वहां रख दिया जाता है, वो विषय फिर साधारण बहुमत से पास नहीं किया सकता है। उसमें कुछ भी परिवर्तन करने से पहले आपको 2/3 बहुमत यानी 66.6% बहुमत की आवश्यकता ही होगी। तो एक बार फिर देख लीजिए, भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। भारत राज्यों का संघ है, तो उन संघों की राज्य क्षेत्र के बारे में जो चर्चा की गई है, नाम, क्षेत्र, सीमा इत्यादि की जो चर्चा की गई है, वो भाग 1 में की गई है। और आर्टिकल नंबर 1, भाग 1 में आर्टिकल है 4, 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और इसे अनुसूची 1 में रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और इसे अनुसूची 1 में रखा जाएगा। और राज्य 3 प्रकार के होंगे, पूर्ण राज्य, केंद्र शासित राज्य और आजित राज्य। आजित राज्य वो होंगे जो भारत से बाहर के किसी राज्य को जबरन भारत में मिलाया जाए, उसे आजित राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के भारत से बाहर के किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। यह अधिकार संसद के पास है, आर्टिकल नंबर 2 देता है। आर्टिकल नंबर 3 संसद को अधिकार देता है कि वो भारत के किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यह अधिकार संसद को आर्टिकल नंबर 3 देता है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल अनुच्छेद 2 और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा जाएगा। 368 में जो भी विषय रखा जाता है उसे फिर विशेष बहुमत से ही पास कराया जाता है और विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से होता है, 66.6%। बिल हमेशा 2 बहुमत से पास तरीके से पास किए जाते हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत में 50% प्लस 50% से कुछ ज़्यादा बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तब पास होता है। और विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। 2/3 बहुमत होता है 66.6% जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार संविधान में कोई संशोधन करना हो, किसी विधेयक को पास करना हो, कोई बिल पास करना हो, संसद तभी कर पाती है क्योंकि संसद को अधिकार मिलता है किससे, आर्टिकल 368 से। 368 संसद को अधिकार देता है
उस संविधान में संशोधन करके वहाँ पर परिवर्तन कर सकती है, कोई भी कानून विधेयक पास कर सकती है, लेकिन उसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लेकर के आएंगे भाग 2, आर्टिकल 5 से 11। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो जितने लोगों के पास पहुँचे कृपया इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। धन्यवाद।